Hello guys, this is K Asif and you're watching my YouTube channel K Asif Exclusive। और आज मेरे लिए खुशकिस्मती ये है कि मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है मेरे उस्ताद भी हैं और मेरे अलावा कई क्रिकेटर्स के उस्ताद हैं। सो सर, वेरी वार्म वेलकम के आसिफ चैनल पे। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने नया चैनल शुरू किया है। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं कि आपका ये चैनल बहुत ग्रो करे और जिस तरह के आप इतने हार्ड वर्कर हैं, उतनी ज़्यादा इनोवेटिव हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये चैनल जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ग्रो करेगा और बहुत ज़्यादा जिस आपकी जो आपका स्टाइल है और जिस तरह कि आपने अपना इतने कम अरसे के अंदर इतना नाम बना लिया है, इतना ज़्यादा आप कमेंट्री में और एक्सपर्ट और शोज़ और हर काम आप कर रहे हैं, तो बहुत बेस्ट विशेज़ हैं आपको आसिफ। थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट सर। और बहुत अगर व्यूअर्स में बात करूं कि अगर आज मैं कमेंट्री में किसी जगह पर हूं तो ये वाक़या आपके साथ शेयर कर देते हैं कि मैं सबी अज़हर साहब के पास गया। मैं मलिक जिमखाना क्रिकेट क्लब में खेलता था। साजिद शाह साहब जो हमारे कोच हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो मुझे सबी अज़हर साहब के पास लेकर गए और फिर सबी अज़हर साहब मुझे डॉक्टर नोमान के पास लेकर गए और डॉक्टर नोमान साहब ने कहा कि कल तुम्हारा ऑडिशन होगा। पिंडी स्टेडियम के अंदर ये एक टूर्नामेंट हो रहा था T20 का और पीटीवी स्पोर्ट्स इसको लाइव कवर कर रहा था और मैं सभी साहब के रूम में जाके बैठ गया। तो इतनी देर में सभी साहब मुझे बुलाने आए कि नहीं अभी आ जाओ, तुम्हारा ऑडिशन अभी होगा। और के लिए गया तो कॉरिडोर में ही खड़े खड़े डॉक्टर नोमान साहब ने मुझे एक बताया कि ये सिनारियो है, इसको आपने बयान करना है कमेंट्री के अंदर। तो मैंने बोलना शुरू किया, अभी 10 से 15 सेकंड बोला था तो उन्होंने कहा स्टॉप। कहा सबी अज़हर साहब इसको तो किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं। सर आपको वाक़या याद है? जी जी बिल्कुल याद है। देखें सिफारिश नहीं होती, मतलब आप डिज़र्व करते थे तो बीइंग ए बड़ा कह लें या मुझे था कि, और मेरा हमेशा से ये होता है कि जो आप जैसे बच्चे होते हैं जो जिनको शौक़ होता है, जिनमें टैलेंट होता है, तो उनको ज़रूर एक्सपोजर मिलना चाहिए। जो उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन है वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। और अब आते हैं पाकिस्तान के टैलेंट की तरफ। तो सर, पाकिस्तान की टीम जिस तरह से हारी है, टू बी ऑनेस्ट ये गम कम नहीं हो रहा और मुझे नहीं लगता कि ये गम कम होगा। जिस तरह से हम हारे हैं, पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हुई है। तो मैं इस पर सर ज़रूर कुछ बातें करना चाहूँगा, लेकिन आप स्लाइटली अगर आपसे मैं पूछूँ तो आप बीइंग कोच, अगर आप पाकिस्तान टीम के कोच होते तो आप इस सारे सिनारियो में क्या करते? देखें इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम्स, अगर मतलब ये थोड़ा कि भाई कल के मैच, ये इसमें प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, सिलेक्शन है और फिर टीम की हैंडलिंग है, टीम एटमॉस्फेयर है, तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि मजमुआ बनता है, जो कि कलेक्टिवली चीज़ें बनती हैं और फिर रिज़ल्ट आपके सामने आते हैं। इसमें आसम ये है कि देखें क्योंकि ये आपका चैनल है तो इसमें मैं एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए, इसको हमें आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि जो कल का मैच पाकिस्तान, जो परसों मैच पाकिस्तान हारा है, तो इसकी मेन रीज़न मुझे आप बताएं कि उसमें वो मेन रीज़न आपके ख्याल में कहाँ हो सकती है? देखिए सर, मुझे तो सबसे पहले ना सिलेक्शन के अंदर प्रॉब्लम नज़र आती है। ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स जो पाकिस्तान में पिछले 5 साल से 7 साल से कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहा, आप उसको एक्सपोर्ट करके लेके आ जाते हैं कि भाई एक ऐसा प्लेयर हम लेके आ रहे हैं कि पता नहीं वो विवियन रिचर्ड और ब्रायन लारा के रिकॉर्ड्स तोड़ देगा, जिसकी बुनियादी टेक्निक ठीक नहीं है, उस्मान खान। और फिर यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम होती है कि आप फ्रेंचाइज क्रिकेट का प्रेशर लेते हैं। अगर वो मुल्तान सुल्तान्स के लिए खेल रहे हैं तो आपने मुल्तान सुल्तान्स का प्रेशर क्यों लिया? और अगर क्राइटेरिया सिर्फ पीएसएल में परफॉर्मेंस है तो फिर तो कई नाम हो सकते हैं। फिर आपने मोहम्मद अली को क्यों नहीं लिया टीम में? फिर क्योंकि वहाँ पर भी आ जाता है कि वहाब रियाज और आमिर की दोस्ती बहुत अच्छी है, वहाब रियाज और इमाद वसीम की दोस्ती बहुत अच्छी है। सर जब दोस्तियों पे टीम्स बनती हैं फिर ऐसे ही होता है, फिर चचा भतीजा आ जाते हैं, फिर किसी का कोई आ जाता है कि जी मेरा बेटा, मैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हूँ और मेरा बेटा खेलेगा, और बेटे की ना कोई फिजिक हो। मैं आज़म खान की बात कर रहा हूँ, किस मेरिट के ऊपर? कोई एक बंदा मुझे ये बता दे कि आज़म खान को सिलेक्ट करने का मेरिट क्या है? एक मेरिट है कि वो मोइन खान के बेटे हैं, इसके अलावा कोई मेरिट नहीं है। इसी फिजिक के साथ सभी से भाई वे आपकी एकेडमी में आ जाए ना तो सबसे पहले आप कहेंगे कि आज़म आप अपना वेट कम करें, फिर मैं आपको क्लब का मैच खिलाऊंगा। खैरानी वेज पूरी दुनिया ने देखा। और अब आप लिटरली सभी भाई, आप अभी जाएं किसी रेडी वाले से पूछें, किसी क्लर्क से पूछें, किसी से पूछ लें
कि आजम खान क्यों टीम में है, वो आपको कहेगा कि वो मोइन खान का बेटा है, इसके अलावा तो कोई और रीज़न नज़र नहीं आती। तो मेरा ख्याल ये कि सभी भाई हमारी टीम सिलेक्शन भी ठीक नहीं थी, फिर हमारी प्लानिंग नहीं थी, एग्जीक्यूशन नहीं थी, टीम यूनाइट होकर खेलते हुए नज़र नहीं आई। कल के मैच में कहाँ पे पाकिस्तान टीम ने गलतियां की, पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी पे देखें, मैच का जो प्लान होता है वो एक दिन पहले बनता है कि जी कि ये हमारा प्लान है, ये दूसरी टीम की स्ट्रेंथ है, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये दूसरी टीम की वीकनेस है, यहाँ पे हमारी वीकनेस है, तो हम उसमें पहले से ही सारी चीज़ें तय करके एज ए कोच या एज ए टीम पूरी एक प्लान बनता है कि, और हर लड़के का रोल डिफाइन होता है। तो आपको कहाँ पे लग रहा था कल के पाकिस्तान टीम कि ये मैच शायद ना जीत सके, पाकिस्तान टीम ये मैच हार जाएगी? सर मुझे तो लग रहा था कि ये टीम यूनाइट नहीं है। अगर आप लोगों को बुरा लग रहा है, बुरा लगता रहे, ये टीम एक पेज पर नहीं थी। रिजवान देखें, जो विकेट कीपर होता है वो पूरी टीम को जगा के रखता है। मैं खुद विकेट कीपिंग करता रहा हूँ, तो हमें किसी एक जगह नज़र नहीं आया कि रिजवान विकेट के पीछे खड़े होकर बकअप कर रहे हैं। जब मोनक पटेल और डॉगस की पार्टनरशिप लग रही थी तो कोई टीम में एनर्जी नज़र नहीं आ रही थी, बाबर आजम भी उस तरह वोकल नज़र नहीं आ रहे थे। तो टीम में एनर्जी नहीं होगी, आप विकेट लेने के लिए नहीं जाएंगे, आप एग्रेसिव नहीं होंगे। फिर बाबर आजम की आप देख लें गलतियां कि जहां पर सिंगल्स रोकने चाहिए थे उनको इजी सिंगल्स दिए, जहां पे आपको अटैकिंग कैप्टनसी करनी चाहिए थी वहां पर आप डिफेंसिव रहे, और फिर पूरा मैच आप डिफेंसिव रहे। और आप जिस तरह सर कह रहे हैं कि मैच से एक दिन पहले सारी प्लानिंग होती है, ये क्या प्लानिंग थी कि इनको पता ही नहीं था कि मैच सुपर ओवर में भी चला जाएगा, और अगर सुपर ओवर पे चला जाएगा तो हम किससे ओवर करवाएंगे? तो सर कुछ भी दुरुस्त नहीं था। और मेरा ख्याल ये है कि इसमें, ये मेरी राय है, इसमें आप शामिल हो ना हो, व्यूअर्स मुझे कुछ भी कहें, वहाब रियाज में अगर थोड़े सा भी एहसास हो, वहाब रियाज का अगर ज़मीर ज़िंदा हो, वो इस्तीफ़ा दे दें। इतनी बुरी ये शिकस्त हुई है सर। आप मेरे पास देखिए बात यह है कि अब वहाब रियाज तो अंदर नहीं खेल रहा था ना, लेकिन सर टीम तो उन्होंने सेलेक्ट की थी ना।